अस्सलाम वालेकुम। जियोग्राफी की सीरीज में आज हम ओशंस पर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ओशन और सी में क्या फ़र्क है, और फिर ओशंस के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखेंगे, एंड देन जो है हम जो मुख्तलिफ सीज हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं। हम इनको क्विकली देख लेते हैं, फिर हम फर्दर इस पर बात करेंगे। हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं, और उनमें सबसे बड़ा और जो लार्जेस्ट ओशन है वो पैसिफिक ओशन है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, जिसे हम बहरे जुल्मात भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, फिर सदर्न ओशन है, और फिर नार्दर्न या आर्कटिक ओशन है, जो कि स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल 5 ओशंस हैं जी। और इन 5 ओशंस में अगर देखा जाए तो अर्थ के ऊपर 71% जो है हमारे पास ये पानी है ओशंस की सूरत में, और राउंड अबाउट 29% जो है हमारे पास लैंड है। अब ये जो हमारे पास ओशंस हैं ये ज़्यादातर साल्टी होते हैं, इसलिए हमारी ज़मीन पर 97% राउंड अबाउट साल्टी वाटर है, और बाकी का जो 3% है, या 3% से भी कम, अराउंड अबाउट 2.7% जो हमारा पानी है वो पीने के काबिल है। इस 2.7% में भी हमें जो अवेलेबल है जो पीने के लिए, वो 1% से भी लेस है, 1% से भी कम है जो हमें अवेलेबल है। जेर ज़मीन है, ग्लेशियर्स की सूरत में पानी हमारे पास पड़ा है, लैक्स की सूरत में, रिवर्स की सूरत में हमारे पास जो मीठा पानी है वो पीने के काबिल है, वो 2.7% है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो हमारे ओशंस हैं उनमें डीपेस्ट प्लेसेस कौन सी हैं, और हमारे जो ओशंस हैं उनकी सतह पे जो ज़्यादातर हमारे पास साल्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो वो ज़्यादातर मैग्नीशियम और सिलिकॉन्स पर मुश्तमिल है। हम एक वर्ड सीमा से इसको याद रख सकते हैं। SI से सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम, तो सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम जो है ओशंस की सतह पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है एवरेज डेप्थ हमारे पास ओशंस की राउंड अबाउट 3700 मीटर होती है, 3700 के राउंड अबाउट। एंड देन जो है हमारी ट्रेड, ओशंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स के हवाले से। दुनिया भर में जो ट्रेड है वो 80% है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो मुख्तलिफ स्ट्रेट्स हैं, जैसा कि स्ट्रेट ऑफ मलाका है, बासफोरस स्ट्रेट है, और इसके अलावा जो है बाबुल मंदूब स्ट्रेट है। तो ये सारी स्ट्रेट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं ट्रेड को लेके, क्योंकि 80% जो ट्रेड है दुनिया की वो थ्रू ओशंस होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इसके अलावा मुख्तलिफ सीज हैं जिसमें साउथ चाइना सी है, डेड सी है। डेड सी एक्चुअल में सी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक लेक है। और लेक और सी में क्या फ़र्क है, इसकी डेफिनेशंस। लेक बेसिकली क्या होती है, लेक ऐसा वाटर बॉडी होता है जिसके चारों अतराफ लैंड घिरी हो, जिसके चारों अतराफ लैंड हो, और उस वाटर बॉडी का किसी ओशन या सी के साथ कोई कनेक्शन ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, लेक बोलते हैं। जैसे कि असाल लेक है, और इसी तरह से और किंचर लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं। तो इनको इनका जो है वो किसी ओशन के साथ कनेक्शन नहीं होता। ये ज़मीन चारों तरफ इसके जो है वो लैंड होती है, बीच में पानी होता है, तो इसे हम लेक बोलते हैं। और हमारा जो सी होता है वो बेसिकली एक ओशन का पार्ट होता है। ओशन एक बड़ी वाटर की बॉडी होती है, और ओशन जहाँ पर ज़मीन के साथ लगता है, जहाँ पर मतलब हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके साथ जब बाउंड्री शेयर करता है ओशन, तो ज़मीन और ओशन जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ साथ साथ जो पानी होता है ज़मीन के, उसको हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, और वो ओशन का पार्ट होता है। इसके अलावा हम देखेंगे बाल्टिक सी जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट सी है। बाल्टिक कंट्रीज को भी देखेंगे, सी ऑफ ओजोव को देखेंगे। डेड सी जो है वो लोएस्ट पॉइंट है हमारा अर्थ के ऊपर। एक होता है डीपेस्ट पॉइंट और एक होता है लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो आप वहां पर चल फिर सकते हैं। डेड सी जो कि इसराइल और या फलस्तीन और जॉर्डन के बीच एक डेड सी है, दरअसल वो एक लेक है। तो वहां पर उसका जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ही लो है बाकी ज़मीन की निस्बत, तो उसे हम लोएस्ट पॉइंट मानते हैं। डीपेस्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो ओशंस होते हैं उनके अंदर भी बहुत गहराई तक, जैसे कि आपको पता है हमारे पास चैलेंजर डीप है, तो वो जो है तकरीबन 10,900 मीटर पैसिफिक ओशन के अंदर नीचे तक जाती है, तो उसे हम डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ बोलते हैं। इसके अलावा सरगासो सी को हम देखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका के नीचे जो कैरेबियन सी है वहां पर पड़ता है, इसका कोई बीच नहीं होता सरगासो सी का। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अगर हमने कोई
एक्शन ना लिया तो 2050 तक प्लास्टिक मछली से ज्यादा क्या होगी जी, प्लास्टिक होगी। तो इसलिए हमें जो है अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए। जी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ये ग्लोब है। जब भी हम अर्थ की बात करेंगे तो आपने उसको 2D नहीं बल्कि 3D में लेना है। हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल एक सफेयर की मानद, एक गेंद की मानद है। तो हमने यहाँ पर पैसिफिक ओशन को समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, और इधर ये जो है अटलांटिक ओशन है, और ये पैसिफिक ओशन है। अब सवाल ये बनता है कि पैसिफिक ओशन के इस तरफ क्या होगा। जब जमीन घूमेगी तो हम वहां से अंदाजा लगाते हैं जी। पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ कर दें, कन्वेंशनल डायरेक्शंस। ऊपर की जानिब सामने नॉर्थ, नीचे साउथ, और फिर हम वी लिखेंगे WE। तो W से वेस्ट और E इस तरफ आएगा ईस्ट। अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन की ईस्ट वाली साइड पर क्या है जी, नॉर्थ अमेरिका है। ईस्ट वाली साइड पर क्या है जी, ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है, और इधर क्या है, साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। बीच में ये सारे का सारा हमारे पास पैसिफिक ओशन। अभी ये अर्थ घूम रही है, हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है जी। जी हम रोक देते हैं इधर ही इसको। जी अभी हमने देखा था कि हमारे पास इस साइड पर क्या था, नॉर्थ अमेरिका, और इधर नीचे क्या था, साउथ अमेरिका। तो ईस्ट वाली साइड पर हमारे पास ये अमेरिका है। ईस्ट वाली साइड पर हमारे पास क्या है जी, अमेरिका। और वेस्ट वाली साइड पर अगर देखें तो ये वेस्ट वाली साइड पर एशिया है। इसमें ये आपके पास जापान है, ऊपर ये रशिया है, चाइना है, फिर इधर आपके पास ये फिलिपाइन है, और ये पापा न्यू गिनिया है, और इधर ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो बीच में ये क्या है जी, हमारे पास पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और ये हमारे पास हवाई आइलैंड है। तो यहाँ से ये अमेरिका से इस तरफ हवाई है, और ये इसकी 50th स्टेट है। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, यहाँ पर ये जो जापान है, जापान ने इधर इस पर अटैक किया था, हवाई के ऊपर। और इन रिस्पॉन्स फिर ये चूंकि अमेरिका की टेरिटरी थी, तो अमेरिका ने इन रिस्पॉन्स जापान के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, जो कि हमने पेपर्स में पढ़ रखा है। तो चूंकि अब ये वजह क्यों बना जी, वर्ल्ड वॉर 2 में जब एक्सपेंशन हो रही थी, मुख्तलिफ कंट्रीज अपने लैंड को एक्सपेंड कर रहे थे, तो जापान भी उस टाइम पे पावरफुल कंट्री था। तो ये बहुत सारे एरियाज जो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट है, चाइना पर इसने अटैक किया हुआ था और बहुत सा इलाका कैप्चर कर रखा था। तो ये चाह रहा था कि अपनी हाजी मनी क्रिएट करने के लिए पैसिफिक ओशन में ये जो है इसका जो पर्ल हार्बर है, सॉरी ये जो इसकी हवाई स्टेट है, इसको कैप्चर करे। तो यहाँ पर इसने अटैक किया, तो इन रिस्पॉन्स फिर इस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया। ये आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पैसिफिक ओशन जो है उसकी ईस्ट वाली साइड पर क्या है, अमेरिका है। वेस्ट वाली साइड पर एशिया है, और साउथ वाली साइड पर हमारे पास साउदर्न ओशन होगा, और नॉर्थ वाली साइड पर हमारे पास नॉर्थर्न ओशन यानी आर्कटिक होगा। तो आपने इसकी जियोग्राफी को समझ लेना है, पेपर में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम 2D में देखेंगे इसको। हम अपने ओशंस की जानिब अगेन आते हैं। तो हमने जैसा कि देख रखा है कि अमेरिका के वेस्ट वाली साइड पर ये सारा पैसिफिक ओशन है, जिसमें साउथ अमेरिका की इस वाली साइड को हम बोलते हैं साउथ पैसिफिक ओशन, और इसको बोल देते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और ये सारे का सारा हमारे पास वेस्टर्न, ये हमारे पास पैसिफिक ओशन कहलाएगा जी, पैसिफिक ओशन। और इस तरफ भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी तरफ अगर बढ़ें तो जब जमीन घूमती है तो इस तरफ ये जो एशिया है वो लगता है, और यहाँ पर ये हमारे पास ये भी पैसिफिक ओशन है। तो इस तरह से ये एक तरफ एशिया को लगता है और दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है। तो इस तरह हम फर्दर देखते हैं जी कि अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन की जो जियोग्राफी है उसमें भी नॉर्थ अटलांटिक है और साउथ अटलांटिक है। अगर टोटल देखें तो यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन एस शेप बनाता है जी। ये सारे का सारा अटलांटिक ओशन है, जिसमें एक तरफ तो नॉर्थ अमेरिका लगता है इसको वेस्ट वाली साइड पे, और दूसरी तरफ जो है वो वेस्ट वाली साइड पे साउथ अमेरिका, और ईस्ट वाली साइड पे यूरोप और अफ्रीका लगते हैं। नॉर्थ वाली साइड पे आर्कटिक ओशन, और साउथ वाली साइड पे सदर्न ओशन, या में इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। और ये सदर्न ओशन नीचे पड़ा है जी, अंटार्कटिक ओशन, और ऊपर पड़ा है आर्कटिक ओशन। ये ऊपर फ्रोजन एरिया है जहाँ पर जो है बहुत ठंड पड़ती है। तो ये हमारे पास अटलांटिक ओशन हो गया,
अब आगे बढ़ते हैं जी इंडियन ओशन की जानिब। तो ये जो हमारे पास अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इसके नीचे यहाँ पर आपको इंडियन ओशन मिलेगा। इंडियन ओशन की ज्योग्राफी क्या है जी, कि इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया है, साउथ में सदर्न ओशन है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में जो है इसके अफ्रीका है। बाकी हम सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन को ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये अर्थ के पोल्स पर लाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और उसमें हम देखेंगे कि जो सी होते हैं वो कैसे हम लोकेट करेंगे, जो डिफरेंट सीज हैं। जी, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बॉडीज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास जो ओशन होता है, फॉर एग्जांपल हम इंडियन ओशन को लेते हैं, तो ये सारा इंडियन ओशन है, ये सारे का सारा इंडियन ओशन है। अब इस इंडियन ओशन में जहां जहां पर ये लैंड के साथ पानी कनेक्ट करेगा, तो वहां उस छोटे एरिया को हम, जहां पर वो पानी है उसे हम सी का नाम देते हैं, जैसे कि अरेबियन सी। अब ये जो इंडिया, पाकिस्तान, यमन, ईरान और इसके अलावा और छोटे गल्फ कंट्रीज हैं, तो इनके यहाँ ये जो इंडियन ओशन का पानी लगता है इसे हम अरेबियन सी बोलते हैं। और अरेबियन सी जो है वो पाकिस्तान, ईरान वाली साइड, ईरान से जनूब वाली साइड पे पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शन भी अगेन शो कर देते हैं जी। ऊपर की जानिब नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, और वी लिखेंगे तो डब्ल्यू वेस्ट, और ये वाली साइड ईस्ट हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है हम अरेबियन सी के अलावा देखें तो काफी सारे सीज हैं। मैं इनको लोकेट करता हूँ। अरेबियन सी की लोकेशन क्या है जी, अरेबियन सी जो है वो यहाँ पड़ा है इंडिया और पाकिस्तान के नीचे। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, जिसमें साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी जो है पैसिफिक ओशन में आता है। और इसी तरह से फिर ईस्ट चाइना सी, ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। और फिर सी ऑफ जापान है, आपने इनको देखना है, ये सारे पीपीएससी वन पेपर में पूछे गए हैं। और फिर ये सी ऑफ ओखोस्ट है, ओखोस्ट, ये रशिया जो है वो वहां पर लाई करता है, तो सी ऑफ ओखोस्ट। तो ये सारे पूछे गए हैं जी, सी ऑफ ओखोस्ट। और सी ऑफ जापान, जापान और चाइना के बीच में है, ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। इसके अलावा यहाँ पर ईस्ट टाइमर, मलेशिया और इंडोनेशिया मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये छोटा सा एरिया जो है इसे हम टाइमर सी बोलते हैं, ईस्ट टाइमर सी। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इधर पड़े हैं, ऊपर पापा न्यू गिनिया है। तो यहाँ पर ये कोरल सी इंपॉर्टेंट है जी। और ये तास्मान सी, तास्मान सी, दरअसल यहाँ पर ये तास्मान एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया और तास्मान आइलैंड के बीच में ये तास्मान सी है, इसे यहाँ पर तास्मान स्ट्रेट भी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास नॉर्दर्न सी है। यूरोप वाली साइड पर अगर जाएं तो ये नॉर्दर्न सी आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है यहाँ पर। तो इनके नीचे ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको हम बोलते हैं, डेनमार्क भी इनमें शामिल है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये चार कंट्रीज हैं। इधर भी एक हमारे पास सी है, नॉर्थ सी। और इस तरफ हमारे पास कुछ बाल्टिक कंट्रीज हैं, और ये बाल्टिक सी मौजूद है। बाल्टिक कंट्रीज यहाँ पर रशिया के साथ तीन छोटे कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप में और नॉर्दर्न यूरोप में, जिनमें हमारे पास इस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुआनिया यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कौन सा सी मौजूद है जी, बाल्टिक सी, और ये सबसे छोटा सी है। इसके अलावा यहाँ पर ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री पर ब्लैक सी मौजूद है। ब्लैक सी टर्की के ऊपर है। और ब्लैक सी से ऊपर एक छोटा सा और सी है जिसे हम सी ऑफ ओजोव कहते हैं, जो कि यूक्रेन और रशिया को टच करता है। फिर ब्लैक सी से नीचे इस्तंबुल है, और इधर एक सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी, और ऊपर सी ऑफ ओजोव है, नीचे मेडिटेरियन सी है। तो अब यहाँ पर इन सी को आपस में मिलाने के लिए कुछ स्ट्रेट्स हैं, सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी, इनको आपस में किर्च स्ट्रेट मिलाती है, जो कि पेपर में पूछी गई है। फिर ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को हमारे पास बास्फोरस स्ट्रेट मिलाती है। बास्फोरस सी ऑफ मरमरा से आगे हम देखेंगे तो नीचे जो है सी ऑफ मरमरा के मेडिटेरियन सी है, तो वहां पर डार्डिनल स्ट्रेट इसको नीचे मिलाएगी। और इसी तरह से फिर मेडिटेरियन सी जो है उसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मदद से अटलांटिक ओशन के साथ वो मिलाती है, और नीचे स्विस कैनाल जो है इसे रेड सी के साथ मिलाती है। तो ये वाटर बॉडीज हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको देखेंगे। और इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट सीज हैं, जिनमें ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी में कैरेबियन कंट्रीज बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और ये मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, और इस सी को हम कैरेबियन सी कहते हैं, जहाँ पर डीपेस्ट पॉइंट भी है अटलांटिक ओशन का। और इसके अलावा जो है लेब्राडोर सी है, जो कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बिटवीन है। और भी कुछ बेरिंग सी है, बेरिंग सी जो है वो रशिया और अमेरिका के बीच
आता है जी। और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारे सीज हैं जिसको हम देखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं जी। और यहाँ पर हम अगेन कुछ सीज को लोकेट करते हैं, जैसे कि ये हम अभी आपको बताया मैंने बाल्टिक सी का, ये छोटा सा सी है, ये यूरोप वाली साइड पर ऊपर है जी। इधर रशिया की कुछ रशिया से जो अलहदा हुई थी स्टेट, बाल्टिक स्टेट्स इन्हें बोलते हैं, जिसमें लिथुआनिया है, लाटविया है, इस्टोनिया है, 3 कंट्रीज हैं। तो इनके साथ ये जो सी लगता है इसे हम बाल्टिक सी बोलते हैं। ये गल्फ ऑफ रीगा भी इधर ही है, बाल्टिक कंट्रीज के साथ में गल्फ ऑफ रीगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गल्फ ऑफ फिनलैंड भी पूछा जाता है पेपर में, गल्फ ऑफ बोथनिया भी पूछा जाता है। तो इस तरह से आपने इनको कवर अप करना है। और ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3 कंट्रीज, ये चौथा डेनमार्क, तो ये इन चारों कंट्रीज को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये कौन से कंट्रीज हैं जी? इनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम देते हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो ये आपने इनको माइंड में रखना है। ये आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सी की तरफ आते हैं जी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो है रशिया, ये यूरोप वाली साइड है, रशिया और यूक्रेन, इनको कौन सा सी लगता है? सी ऑफ ओजोव। ईस्टर्न साइड पे रशिया और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे यूक्रेन है, और नीचे जो है वो ब्लैक सी है। अब सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी को यहाँ पर किर्च स्ट्रेट आपस में मिलाती है, किर्च स्ट्रेट, ये पेपर में पूछी गई है। फिर यहाँ पर नीचे ये टर्की है सारा, और इधर बल्गारिया है, रोमानिया है। तो अब ये जो ब्लैक सी है यहाँ पर सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कौन सी स्ट्रेट के साथ? ये इस्तंबुल है इधर सिटी हमारे पास, यहाँ पर भास्फोरस स्ट्रेट उसको मिलाती है आपस में, इन दोनों को, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को भास्फोरस स्ट्रेट मिला रही है। और सी ऑफ ओजोव और ब्लैक सी को कौन मिला रहा है? किर्च स्ट्रेट, किर्च, किर्च, किर्च स्ट्रेट। और इधर जो है ये बासफोरस स्ट्रेट। इसके अलावा बासफोरस स्ट्रेट और आगे है आगन सी। आगन सी और सी ऑफ मरमरा को कौन सी स्ट्रेट मिला रही है ये आपस में? डर्डिनल, डर्डिनल स्ट्रेट। तो डर्डिनल स्ट्रेट यहाँ पर मिला रही है। फिर आगे ये आगन सी जो है वो मेडिटेरियन के साथ कनेक्टेड है, और फिर मेडिटेरियन जो है आगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की मदद से अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्टेड है, और नीचे सुएज कैनाल की मदद से रेड सी के साथ कनेक्टेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज थे जो हमने देखे हैं जी। कुछ डीपेस्ट पॉइंट हैं वर्ल्ड के। तो इनमें सबसे डीप पॉइंट जो है वो पैसिफिक ओशन में है, जिसे हम मरियाना ट्रिंच कहते हैं। मरियाना ट्रिंच कहाँ पे है जी? ये पैसिफिक ओशन में जो एशिया वाली साइड है, वहां पर जहाँ आपका फिलिपाइन है, और ऊपर जापान है, नीचे हमारे पास पापा न्यू गिनिया है, तो उधर ये डीपेस्ट पॉइंट उनके बीच में है, जिसे हम मरियाना ट्रिंच बोलते हैं जी। इसके अलावा अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, तो इंडियन ओशन में डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रिंच है, जहां पर इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जावा, जावा के साथ ये एक पॉइंट है जहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ है। तो इसे इंडियन ओशन की जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जावा ट्रिंच है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन की अगर बात करें, तो अटलांटिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कैरेबियन सी के अंदर है, यहाँ पर ये कैरेबियन आइलैंड्स है, और कैरेबियन आइलैंड्स जो है इनके साथ ये, यहाँ पर जो है इसे हम क्या बोलते हैं जी? पर्टो रिको, पर्टो रिको ट्रिंच। इसके अलावा सदर्न जो ओशन है, सदर्न ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है वो सैंडविच ट्रिंच है, सैंडविच ट्रिंच। और आर्कटिक ओशन में मोले होल ट्रिंच है, डीपेस्ट पॉइंट मोले होल। तो आपने ये याद रखना है खास तौर पे। पर्टो रिको ट्रिंच पेपर में पूछी जा चुकी है, मरियाना ट्रिंच भी पूछी जा चुकी है, और जावा ट्रिंच भी पूछी जा चुकी है, ये डीपेस्ट पॉइंट है। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद ओशंस के ऊपर बात करेंगे।